गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग को आज क्वेश्चन नंबर 6 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। प्रिया एंड कीर्ति एंड मनाली इन्वेस्टेड ₹20,000, ₹15,000 and ₹25,000 respectively to start a fashion boutique. At the end of the 3 months, they made a total profit of rupees this. They shared the profit in the ratio of their investment. How much did each one get? ये 3 लोग हैं, इन्होंने इतने इतने पैसे इन्वेस्ट किए एक फैशन बुटीक को स्टार्ट करने में और उन्हें टोटल इतना प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को इस रेशो में डिवाइड करेंगे तो हमें पता करना है हर एक को कितना मिला। देखिए हम इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे। प्रिया इन्वेस्टेड ₹20,000, कीर्ति इन्वेस्टेड ₹15,000, मनाली इन्वेस्टेड ₹25,000। रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट यानी रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रिया, कीर्ति एंड मनाली 20,000, रेशो 15,000, रेशो 25,000। देखिए ये 30 कैंसिल हो रहे हैं, कर देंगे। अब बचा आपका 20, 15, 25। इसे सेम टेबल से कट करके लोएस्ट में कन्वर्ट करेंगे। 5 से कट कर रहे हैं। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। Now you are getting ratio of their investment is 4:3:5। ये तीनों की इन्वेस्टमेंट का रेशो है। अब आपको टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 24,960। इस प्रॉफिट को इस इन्वेस्टमेंट के रेशो में आपको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? सम ऑफ रेशियोज यानी 4 + 3 + 5 इज 12। Priya gets profits is equal to 4 out of 12 of total profit यानी 4/12 into 24,960। 12 से इसको डिवाइड करेंगे then you will get 2080। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 8,220 रुपीज। अब कीर्ति को कितना प्रॉफिट होगा? कीर्ति गेट्स प्रॉफिट 3 out of 12, क्योंकि कीर्ति के इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है? 3 है, तो 3 out of 12 ऑफ आर टोटल प्रॉफिट। 3/12 टोटल प्रॉफिट है 24,960। इसको कट करेंगे 2080 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 6,240। अब मनाली को कितना प्रॉफिट होगा बेटा? मनाली गेट्स प्रॉफिट 5 out of 12, क्योंकि 5 पार्ट है इन्वेस्टमेंट का मनाली का, तो 5 out of 12 इंटू 24,960। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2080 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने रुपीज आएगा 10,400। तो हमें पता चल गया तीनों को कितना प्रॉफिट होगा। नाउ योर क्वेश्चन इज ओवर। Now you see the next question. अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। The measure of 2 angles are in the ratio of 7:8। 2 angles हैं। Measure of 2 angles are in the ratio 7:8। 2 angles का रेशो दिया आपको 7:8 and they are supplementary angles। ये supplementary angles हैं। What are their measure in degree? यू नो दैट अगर 2 एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होता है? 180। नाउ सी हाउ वी डू द क्वेश्चन। आपके पास 2 एंगल का रेशो दिया है। रेशो ऑफ एंगल्स 7:8। सो लेट वन एंगल इज 7x, अनदर एंगल इज 8x। अब बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो दोनों का सम होगा बेटा 180। 7 + 8 इज 15x, इसका टू 180। x is equal to 180/15। इसको कट कर लेते हैं 3 से।
3 5 are 15 and 3 6 are 18, 0. 5 से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग 12. तो आपकी x की वैल्यू आ गई 12. वन एंगल था आपका 7x. अब x की वैल्यू डाल देंगे. 7 इंटू 12 यानी 12 7 जा 84. अदर एंगल था आपका 8x यानी 8 इंटू 12 यानी 96 डिग्री. ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर आर इन द रेशियो 2:3. एक रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर है जिसकी साइड का रेशियो आपको दिया है 2:3. इफ द एरिया इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर. उस रेक्टेंगल पीस का जो एरिया है वो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. हमें पता करना है रेक्टेंगल की साइड्स, यानी हमें लेंथ ऑफ इट को पता करना है. देखिए, ratio of sides of rectangular field is 9:7 and its parameter is given. आपको रेशियो ऑफ रेक्टेंगल साइड से रखी है फील्ड की 9:7. पैरामीटर आपको दे रखा है 144 मीटर. लेट वन साइड इज 9x, अदर साइड इज 7x. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम l प्लस b. सो 2, एक साइड को हमने l मान लिया. सपोज l हो गया आपका 9x, ब्रेथ हो गई आपकी 7x, इसका 144 मीटर. 2 9 और 7 को जोड़ेंगे 16x, इसका 144. 2 इंटू 6 डिवाइड में जाएगा. 16 9 जा 144, 9/2. सो x की वैल्यू हो गई 9/2 मीटर. वन साइड इज l है यानी 9x है, यानी 9 इंटू 9/2 ये x की वैल्यू डाल. 9 9 जा 81/2. 2 से 81 को डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 40.5 मीटर. अदर साइड आपको दे रखी बेटा 7x. सो x की वैल्यू डाल दीजिए 9/2. 7 9 जा 63/2. 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 35.5 मीटर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. अब आपका क्वेश्चन 10 है बेटे. द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शंस आर इन द रेशियो 3:2. न्यूमरेटर और एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का 3:2 है. इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में 3 को ऐड किया जाता है, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जो न्यू फ्रैक्शन होता है वो 9/4 है. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपको दिया है 3:2. लेट न्यूमरेटर 3x. जब ये रेशियो में होते हैं तो हम इसे किसी वेरिएबल के साथ में लिख लेते हैं. डिनोमिनेटर हो गया आपका 2x, फ्रैक्शन हो गया 3x/2x. इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर. देखिए न्यूमरेटर है 3x, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया. डिनोमिनेटर है 2x, इसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो ये जो न्यू फ्रैक्शन है ये कितना हो गया 9/4. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 इसके साथ में मल्टीप्लाई में जाएगा. 4 3 जा 12x प्लस 4 3 जा 12. 9 2 जा 18x माइनस 9 2 जा 18. माइनस का 18 इधर जाके प्लस का हो गया और प्लस का 12 इधर जाके माइनस का हो गया. 6x इसका 30. 6 इसके डिवाइड में जाएगा. 6 5 जा 30. सो x की वैल्यू हो गई 5. अब आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था 3x/2x. x की वैल्यू डालेंगे. 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा. नाउ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11. What is the number that must be added to numerator and denominator of the fraction 5/6? इस 5/6 में
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या जोड़ें कि जो न्यू फ्रैक्शन है वो 9/10 हो जाए. लेट x must be added to the numerator and denominator of the fraction 5/6. न्यूमरेटर में x जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में x जोड़ दिया, न्यू फ्रैक्शन 9/10 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इधर जाएगा, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 5 जा 50, 10x इक्वल 9 6 जा 54 प्लस 9x. अब 9x प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, 50 प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया. x इज इक्वल टू 4. तो वो नंबर क्या है? 4 है, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ने पर 9/10 हो जाएगा.